15 अप्रैल की जब देखिए अब जो लखनऊ है वो जो कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक कैपिटल है, वहाँ पे रात को जो विकास नगर है देखिए वहाँ पे एक भयंकर सिलेंडर ब्लास्ट होता है रात को 5:30 पे। ब्लास्ट है वो देखिए रात के टाइम या फिर देखिए दिन के टाइम के बीच यानी कि 5:50 या फिर 30 के आसपास हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर था। ये पूरी बात है वो देखिए लखनऊ के विकास नगर इलाके में हुई थी, जो कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है उसकी वजह से तकरीबन 215 से ज्यादा जो झुपड़पट्टी है वो जल के राख हो चुकी थी। और यही कुछ रीजन के साथ ही इसके अंदर जो लोग रहते थे, जो कि परिवार था, उनकी जीवन की जो कमाई थी, इन्होंने जो जमा किया था अपना सामान, वो जल के पूरी तरीके से राख हो चुका था। तो अगर आग लगने की बात करें तो सेक्टर 11 जो विकास नगर है देखिए वहाँ पे एक देशी दारू का ठेका है, देखिए वहाँ पर शायद आग लगने की शुरुआत हुई थी। देखिए सेक्टर 11 में ये जो आग लगी थी उसने इतना विकराल यानी कि इतना विशाल रूप ले लिया था कि ये जो चिंगारी है वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी थी। और यही रीजन से सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 14 तक जो आगे वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी थी। और सेक्टर 11 से 14 के बीच में देखिए जो भी झुपड़पट्टी आती है देखिए उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था इस आग ने। भैया ये प्लॉट पे आग लगी, पुलिस को बुझा लो तो इधर अंदर चली जाएगी। लाइट कटी है कि नहीं कटी है? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस झुपड़पट्टी के अंदर रहते थे, देखिए बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हो चुके हैं और 3, 4 और 5, 10 की तो इसमें मौत भी हो चुकी होगी। और दरअसल बात कुछ ये होती है कि अब जो ये सिलेंडर जो झोपड़पट्टी के अंदर रखे गए थे देखिए जब एक सिलेंडर फटा तो उसके बाद दूसरे सिलेंडर फटने की भी आवाज आ रही थी। यानी कि देखिए जब एक सिलेंडर फटता है तो इसके बाद और भी कुछ जो सिलेंडर है वो देखिए फटते ही जाते हैं और पूरा जो आगे है वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और इसके बाद अब जो ये आजू बाजू के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने देखिए बहुत सारे इस झुपड़पट्टी के अंदर जो सिलेंडर था देखिए उसको रिवर यानी कि नदी के अंदर फेंक दिया था। और बहुत जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बहुत सारे सिलेंडर रिवर के अंदर तो फेंक दिए, फिर भी उसके बावजूद भी देखिए 50 यानी कि 50 सिलेंडर फट चुके थे। तो एक के बाद एक अगर 50 यानी कि 50 सिलेंडर फटते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो आग है वो कितनी ज्यादा मात्रा में लग सकती है, और ये लगी भी थी। और इसके बाद ये जो आग थी देखिए उसने बहुत ही ज्यादा विशाल रूप ले लिया था, और इसके बाद इसको 1 किलोमीटर दूर से भी आग देख सकते थे इस आग को। यानी कि जो धुएं के जो गुब्बारे थे वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके थे, और इससे जो पोल्यूशन है देखिए वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैलता है। और जब ये 50 सिलेंडर फटे तो जब ये आग लगी ना तो इसको बुझाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था फायर ब्रिगेड के लिए भी। और इसके बाद जो 50 सिलेंडर फटने के बाद जो आग लगी थी वो देखिए बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जिसमें 250 से ज्यादा जो झुपड़पट्टी है देखिए वो जल के राख हो चुकी थी। और इस घटना के बारे में जैसे ही फायर ब्रिगेड को पता चला देखिए वो अपनी 20 गाड़ियां लेकर इस घटना स्थल पे आ चुकी थी, और साथ में पुलिस प्रशासन भी शामिल था। और तकरीबन 3 घंटे लगे थे इस आग को बुझाने में, जो कि 20 गाड़ियां थी फायर ब्रिगेड की। आप सोच सकते हो कि ये आग कितनी बड़ी मात्रा में फैली होगी। और तकरीबन बहुत भारी मेहनत के बाद यानी कि 3 घंटे के बाद इस आग के ऊपर काबू पाया गया, लेकिन इसके बाद भी देखिए बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर थे जो कि बेघर हो चुके थे। और यही कुछ रीजन के बाद देखिए जो लोग घायल हुए थे इस आग के अंदर उसको देखिए तुरंत ही एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें से 3 से 4 लोगों की तो वहां से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि जो आग लगने का जो रीजन है वो तो अभी स्पष्ट रूप से नहीं मिला है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है और कुछ अधिकारियों का भी ऐसा ही कहना है कि देखिए ये सभी बातें ना शॉर्ट सर्किट के रीजन से हुई थी। तो देखिए गवर्नमेंट के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि ये जो पूरा मामला और जो आग लगी थी उसके पीछे देखिए शॉर्ट सर्किट का रीजन बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ इंसान को ही नुकसान हुआ, बल्कि जो पशु है देखिए उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है इस आग के अंदर। तो देखिए वहां पर जो पशु जो बंधे हुए थे देखिए उसमें जो 15 पशु थे देखिए उनको भी है ना आग के चपेट में आ चुके थे, जबकि 2 जो गाय है देखिए उसको चिकित्सा घर ले जाया गया था। और जो ये आग लगी थी उसके बाद ये आग को बुझाया गया 3 घंटे बाद। उसके बाद जो बचाव काम की थी और रेस्क्यू ऑपरेशन थे वो देखिए बहुत ही देर रात तक इसको किया गया था। और साथ ही में बहुत सारी SDRF टीम और जो बचाव की जो टीम होती है उसको भी बुला लिया गया था। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देखिए बहुत सारी बचाव की टीम साथ ही में एम्बुलेंस को भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बुला लिया गया था इस घटना स्थल पर।
और लखनऊ का जो प्रशासन होता है उसके द्वारा देखिए जो शेल्टर होम है उसकी भी तैयारी की गई थी, यानी कि जो लोग बेघर हो चुके हैं उसके लिए अलग से रहने की उसकी जो तमाम जरूरत है उसको पूरी की गई थी। यानी कि जो बेघर हो चुके थे इस आग के अंदर देखिए उनका खाना पीना रहने की सुविधा भी है ना वो अलग से की गई थी गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन झुपड़पट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका घर जल चुका था, फिर भी वो अपने झुपड़पट्टी के अंदर ही रहना चाहते थे। लास्ट वो इतना खतरनाक था कि देखिए जो घर के अंदर की जो दीवार थी वो पूरी तरह से टूट गई थी, जो छत है देखिए वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी और जो घर है वो देखिए पूरा बेकार हो चुका था, रहने लायक भी नहीं बचा था। तो आपको एक बात की तुलना करनी चाहिए कि एक साथ में अगर 50 सिलेंडर फटते हैं तो वहाँ का जो इलाका होता है उसका क्या हालत हुई होगी, आखिर पूरी तरह से वो जल के राख हो चुका होगा। और जब ये आग लगी तो उसके बाद देखिए जो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है देखिए उसको पूरी तरीके से कट कर दिया था थोड़ी देर के लिए, यानी कि ये आग काबू में ना आए तब तक। लेकिन वो तो बाद में जो रिपोर्ट आएंगे देखिए उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो मेन रीजन है वो शॉर्ट सर्किट का है या तो फिर कोई और भी रीजन हो सकता है इसके अंदर। ये आग इतनी भयानक थी कि 1 किलोमीटर दूर से भी इसके जो हवा के जो गुब्बारे हैं यानी आग के जो पूरे गुब्बारे हैं वो देखिए उसको देखा जा सकता था। और एक रिपोर्ट में लखनऊ के कमिश्नर ये भी बताते हैं कि इसके अंदर देखिए 9 लोग कुल घायल हुए थे, जबकि इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। और अब जो ये 5 लोगों की जो मौत हुई थी उसमें देखिए एक महिला शामिल थी, जबकि एक पुरुष भी शामिल था और 3 बच्चियां यानी कि जो बेटी होती है देखिए वो भी शामिल थे इस आग के अंदर जलने में। और इसमें 4 लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत ही खराब हालत में जले हुए थे, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहां पर भी उनकी शायद मौत हो सकती है, ऐसे इलाज जारी है इनका। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर ये जो सब मामले होते हैं उसके बाद ही क्या गवर्नमेंट की इनके ऊपर नजर जाती है, पहला इनका ध्यान कहाँ पे था। यानी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सब घटना होती है उसके पहले गवर्नमेंट है वो क्या कर रही होती है, क्यों इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है क्या। बहुत ही अजीब बात होती है कि शॉर्ट सर्किट और जो गैस का सिलेंडर है वो देखिए उसकी दूरी काफी होनी चाहिए, लेकिन जो सावधानी है वो भी रखनी बहुत जरूरी है। यानी शॉर्ट सर्किट का रीजन दिया गया है, देखिए ये सिलेंडर है उसको फटने में, क्या एकदम सही या फिर गलत है, इसको आप प्लीज कमेंट्स में एक बार जरूर बताइए। तो अभी के टाइम पे जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तकरीबन 45 सेल्सियस तक जो गर्मी है वो देखिए बढ़ चुकी है। देखिए यही एक रीजन हो सकता है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, उसके बाद शायद सिलेंडर फटने की जो कहानी है वो और भी आगे बढ़ चुकी होगी। एक कुछ रीजन हो सकता है कि जो गर्मी है उसके वजह से देखिए जो सिलेंडर फटा हो या तो फिर शॉर्ट सर्किट के रीजन से फटा हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के अंदर अगर सिलेंडर है, गैस है, तो देखिए उसकी जो काम ना हो तब उसका जो रेगुलेटर है प्लीज उसको बंद किया करे ताकि जो गैस है वो देखिए लीकेज ना हो। और हमें भी देखिए हमारे घर के अंदर भी जो गैस और जो गैस का सिलेंडर होता है देखिए उसकी सेफ्टी में भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मामले हमारे घर में भी हो सकते हैं। और इसी रीजन से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी सेफ्टी रखे, अपने घर के अंदर जो गैस सिलेंडर है उसका जो रेगुलेटर है उसको बंद किया करे अगर आपको काम ना हो तो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।